गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नों का वर्गीकरण। प्रश्नों का वर्गीकरण। देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नों के वर्गीकरण के बारे में हमने प्रारंभ कर दिया था। सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए विस्तार से देने होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न में जो प्रश्न होते हैं उनका एक निश्चित समय उत्तर देने का एक निश्चित समय होता है और यह एक परंपरागत परीक्षा प्रणाली है। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में इस परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ था और इसका जो प्रारंभ हुआ था पश्चिमी देशों से माना जाता है। छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा देने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता था। बाद में सन 1856 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देने और साथ ही साथ उनको डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया गया। छात्रों को जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखित रूप में एक निबंध के रूप में देना होता है, इसलिए इन्हें निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। उत्तर की सीमा प्रश्न के स्वरूप, छात्र की योग्यता और उपलब्ध कराए गए समय पर निर्भर होती है। यानी कि जो उत्तर की जो सीमा होती है वो प्रश्न के स्वरूप पर डिपेंड करती है, छात्र की योग्यता पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ जो उत्तर की देने की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस पर डिपेंड करती है। एक विद्वान हुए थे सिम्स महोदय। सिम्स उन्होंने निबंधात्मक प्रश्न के बारे में बताया है कि निबंधात्मक परीक्षण एक समस्या स्थिति का सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है जो छात्रों के मानसिक अनुभवों की संरचना, गतियों एवं कार्य प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो निबंधात्मक परीक्षण है उस किसी समस्या के समाधान के लिए छात्रों के द्वारा दिए गए किसी तर्क और उसकी गतिविधियों और संरचना पर आधारित होती है। ये जो निबंधात्मक प्रश्न है इनको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि वर्णनात्मक प्रश्न पहले होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। व्याख्यात्मक प्रश्न। तीसरे प्रकार के जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं विवेचनात्मक प्रश्न। विवेचनात्मक प्रश्न। चौथे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं परिभाषात्मक प्रश्न। परिभाषात्मक
प्रश्न होते हैं वे होते हैं तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न। और अगले जो छठे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं आलोचनात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक प्रश्न। और लास्ट सातवें प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्न। देखिए मैंने इस निबंधात्मक प्रश्नों को 7 भागों में बांटा। पहला है वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरा है व्याख्यात्मक प्रश्न, तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो विवेचनात्मक प्रश्न होते हैं, चौथा है परिभाषात्मक प्रश्न, पांचवा है तुलनात्मक प्रश्न, छठा है आलोचनात्मक प्रश्न और सातवां है विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न किसे कहते हैं? देखिए किसी घटना, तथ्य या प्रक्रिया का वर्णन करना। किसी घटना, तथ्य या प्रक्रिया का वर्णन करना। जब कोई विद्यार्थी से प्रश्न पूछा जाता है किसी तथ्य, घटना का, प्रक्रिया का वर्णन के लिए, तो विद्यार्थी क्या करता है? किसी तथ्य, घटना और प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में करता है। और ये जो वर्णन होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है, संक्षिप्त रूप में भी किया जाता है और विस्तृत रूप में भी किया जाता है। जैसे कि एक प्रश्न होता है मानसरोवर यात्रा का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है? इसके बारे में छात्र जब कोई निबंध है उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद छात्र अपनी शब्दों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये क्या होता है? वर्णनात्मक प्रश्न क्या होता है। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। देखिए विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर किस पर देता है? तर्क पर आधारित देता है और किसी प्रश्नों की व्याख्या करते हुए वह आगे बढ़ता है। जैसे कोई कवि होता है या कोई साहित्यकार होता है, उसकी पंक्ति की जो व्याख्या छात्र अपने स्वयं की योग्यता के आधार पर करता है। तर्कपूर्ण ढंग से वह किसी पंक्तियों की व्याख्या करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो व्याख्यात्मक प्रश्न कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं विवेचनात्मक प्रश्न। देखिए जो कवि होता है या साहित्यकार द्वारा जो किया गया जो वर्णन है उनके गुण दोषों सहित उसकी विवेचना करना। कोई कवि है या साहित्यकार है, उसने अपनी कोई निबंध है या रचना है वो प्रस्तुत करती है, तो उसका वर्णन गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए उसका विवेचन करना, उनके गुण दोषों को बताते हुए विवेचन करना किस प्रकार के प्रश्नों को स्पष्ट करता है? विवेचनात्मक प्रश्नों को स्पष्ट करता है। अगला है परिभाषात्मक प्रश्न। देखिए परिभाषात्मक प्रश्न किसी वस्तु, प्रक्रिया के स्वरूप के संबंध में जानने की चेष्टा, जैसे रस या अलंकार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बताया किसी वस्तु या प्रक्रिया के स्वरूप के संबंध को जानने की चेष्टा करना किस प्रकार के प्रश्नों को स्पष्ट करता है? परिभाषात्मक प्रश्नों को स्पष्ट करता है। जैसे कि रस या अलंकार के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? परिभाषात्मक प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है तुलनात्मक प्रश्न। देखिए किन्हीं 2 वस्तुओं, विचारों, तथ्यों में समानता, गुण दोषों के आधार पर तुलना करने के लिए जब कहा जाता है तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। तो क्या बताया था मैंने? किन्हीं 2 वस्तुओं, विचारों, तथ्यों में समानता, गुण दोषों के आधार पर तुलना करने के लिए जब कहा जाता है तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे
शूर एवं तुलसी के काव्य की तुलना कीजिए। तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। अगली जो प्रकार है वह है आलोचनात्मक प्रश्न। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में अधिक तर्क एवं चिंतन की आवश्यकता होती है। ये जो है इनको अपन चिंतन वाले प्रश्न कहते हैं, क्योंकि इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। किसी तथ्य, प्रक्रिया या विचार की उपयुक्तता का मूल्यांकन इसके माध्यम से किया जाता है। जैसे किसी साहित्य की समालोचना करना। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक प्रश्न। 7वां प्रश्न कौन सा है? विश्लेषणात्मक प्रश्न। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में किसी तथ्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हुए विश्लेषण करना। किसी तथ्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हुए विश्लेषण करना जब पूछा जाता है तो क्या होते हैं? विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे किसी कविता के काव्य पक्ष, किसी कविता के कला पक्ष एवं भाव पक्ष को स्पष्ट करना। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। ये जो प्रश्न है किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इनके बारे में हमने बारी बारी से थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं निबंधात्मक प्रश्नों के गुण। निबंधात्मक प्रश्नों के जो गुण सामने आते हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि निबंधात्मक प्रश्नों के गुण कौन से होते हैं और निबंधात्मक प्रश्नों के दोष कौन से होते हैं। इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।